बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। स्टेटमेंट इज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि ये सर्कल ये हमने ड्रॉ कर दिया और ये है पॉइंट 4,5। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इस सर्कल के लिए दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और ये दूसरे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब हमें यहां पर कहा गया है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आपको नहीं मालूम कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहा जाता है। हां, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉर्ड किसे कहा जाता है तो ये आप जानते हैं। आप सर्कल के लिए जानते हैं कि कॉर्ड किसे कहा जाता है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। यानी अगर आप सर्कल के कोई से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहा जाएगा। आप दो पॉइंट्स कहीं पर भी चूज कर सकते हैं और आप जानते हैं कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। स्टूडेंट्स, आज जरा सुन लें कि कॉर्ड सिर्फ और सिर्फ सर्कल की नहीं होती, कॉर्ड किसी भी कर्व की हो सकती है। जनरली स्पीकिंग, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड कॉर्ड। यानी किसी भी कर्व के आप दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें एक लाइन सेगमेंट के जरिए तो उस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड का नाम देते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास सर्कल ही है, सो आप सर्कल पर वापस आ जाएं। हमें यहां पर एक खास कॉर्ड की इक्वेशन मालूम करनी है और उस खास कॉर्ड का नाम है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है इसे भी जरा समझ लें। स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और ये दूसरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं एक लाइन सेगमेंट के जरिए तो डेफिनेटली ये एक कॉर्ड होगी। लेकिन इस खास कॉर्ड को हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम देते हैं क्योंकि ये दो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी के दरमियान कॉन्टैक्ट करवाने वाली कॉर्ड है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह की हो सकती है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब स्टूडेंट्स, हमें इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मैं जिसको ड्रॉ कर देता हूं अभी, हमें इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मालूम करनी है। ये स्टूडेंट्स, मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ कर दी। हमें इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मालूम करनी है। अब हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास है इस सर्कल की इक्वेशन, ये हमारे पास मौजूद। ये हमारा पॉइंट दैट इज 4,5। अब इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं, ये दो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी। इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को स्टूडेंट्स मैं नाम दे रहा हूं P का और हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं। मैं लेट कर रहा हूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मैं नाम दे रहा हूं Q का और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लेट कर रहा हूं x2 y2। अब स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन मौजूद है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए हैं तो क्या हम इस टेंजेंट की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हम रिप्लेसमेंट प्रोसीजर की मदद से इस टेंजेंट की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन मौजूद है। इसी तरह हम इस टेंजेंट की इक्वेशन भी मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं इनकी इक्वेशंस मालूम करने के बाद मैं किस तरह से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मालूम करूंगा, यही हमने इस सॉल्यूशन में देखना है। आइए इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। रेफर टू रफ डायग्राम। वी कैन ड्रॉ two tangents from point 4,5. Let one point of tangency be P, that is x1, y1, and other be Q, that is x2, y2. अब स्टूडेंट्स,
इस पॉइंट से गुजरने वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए हम रिप्लेसमेंट प्रोसीजर यूज करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू px1 y1 replace x square by xx1 y square by yy1 x by x plus x1 by 2 y by y plus y1 by 2 in इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये हम रिप्लेसमेंट्स परफॉर्म करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पर आ गया xx1, वाई स्क्वायर की जगह पर आ गया yy1, -8 एक्स की जगह पर x प्लस x1 बाय 2, y की जगह पर +12y, y की जगह पर y प्लस y1 बाय 2 +21 इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम पॉइंट Q के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे तो हम रिप्लेसमेंट कुछ इस तरह से करेंगे कि एक्स स्क्वायर बाय xx2, चूंकि जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, एक्स स्क्वायर बाय xx2, y स्क्वायर बाय yy2, x बाय x प्लस x2 बाय 2 और y बाय y प्लस y2 बाय 2। इस तरह से हम रिप्लेसमेंट परफॉर्म करेंगे उसके लिए, यानी इसी तरह की बिल्कुल इक्वेशन आएगी, सिर्फ 1 की जगह पर 2 आ चुका होगा सबस्क्रिप्ट में। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टू xx1 प्लस 2yy1 -4 x प्लस x1 प्लस 6 y प्लस y1 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये जो टेंजेंट है ये पास कर रहा है इस पॉइंट से, दैट इज 4,5। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चूंकि ये पॉइंट जो है ये इस टेंजेंट का हिस्सा है। सो मैं x की जगह पर 4 और y की जगह पर 5 पुट करने जा रहा हूं। as tangent passes through 4,5, so putting x equal to 4, y is equal to 5 in equation of tangent, टू इंटू एक्स की जगह पर 4, x1 प्लस 2 y की जगह पर 5 y1 -4 4 प्लस x1 प्लस 6 5 प्लस y1 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 4s are 8 x1 प्लस 10 y1 माइनस 16 माइनस 4x1 प्लस 30 प्लस 6y1 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर 8x1 माइनस 4x1, ये हमारे पास आ गया 4x1, 10y1 प्लस 6y1, यह आ गया 16y1। अब 30 प्लस 21 ये होगा 51, 51 माइनस 16, 51 माइनस 16 विल बी 34 प्लस 34 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है। ये आ गया हमारे पास 2x1 प्लस 8y1 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक टेंजेंट की इक्वेशन आ चुकी।
अब स्टूडेंट्स ये एक जरा देख लीजिए कि ये इस वक्त जो इक्वेशन है ये अपनी जनरल फॉर्म में नहीं है, इसके अंदर हमारे पास x और y वेरिएबल के तौर पर मौजूद नहीं है। ये जो x1 है और y1 है ये खास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। x और y की जगह पर इस वक्त हमारे पास 2 और 8 मौजूद है। सो ये इक्वेशन इस वक्त जनरल फॉर्म में नहीं है। ये हमारे पास एक टेंजेंट की इक्वेशन आ गई जो कि पॉइंट P से गुजरता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट Q से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करेंगे तो चेंज क्या आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो रिप्लेसमेंट करेंगे उसमें x(x2), y(y2) एंड सो ऑन, जहां पर आपके पास यहां x1 नजर आ रहा है और y1 नजर आ रहा है वहां पर x2 और y2 आ चुका होगा। वो टेंजेंट भी पास कर रहा है इसी पॉइंट से। सो इसी किस्म की वर्किंग करते हुए हमारे पास जो दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो आएगी 2x2 प्लस 8y2 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। हम उस टेंजेंट की इक्वेशन इतनी मेहनत करने के बाद दोबारा नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे। हम यहां लिखेंगे सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passing through Q that is x2 y2। अब उसकी इक्वेशन हमारे पास आएगी 2x2 प्लस 8y2 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का और इस इक्वेशन को नाम दे दें 2 का। अब स्टूडेंट्स जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट थी वो दोनों पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी को मिला रही है। एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है x1 y1, दूसरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है x2 y2। अब स्टूडेंट्स चूंकि हमारी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं, सो हम इन दो इक्वेशंस को देखकर अपनी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब किस तरह से स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x1 y1 ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर मैं इस तरह से लिखूं, ये रफ एरिया मेरा, ये इक्वेशन मैं इस तरह से लिखूं 2 प्लस 8 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप देखें तो हमने x कोऑर्डिनेट पुट किया और यहां पर y कोऑर्डिनेट पुट किया, और यहां पर अगर हम देखें तो हमने x कोऑर्डिनेट पुट किया और y कोऑर्डिनेट पुट किया। यानी ये वो इक्वेशन है जिसके अंदर हमने पहले पॉइंट P पुट किया और फिर पॉइंट Q पुट किया। यानी ये इक्वेशन इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है, और दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई बुनियादी तौर पर कौन कर रहा है, हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन होगी हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। अगर हम यहां पर कर दें x जनरली स्पीकिंग और यहां पर कर दें y, यानी अगर मैं अब इसकी रीजनिंग करके लिखूं तो इस तरह से लिखा जाएगा, सिंस P that is x1 y1 and Q x2 y2 lie on chord of contact, so by 1 and 2 we have equation of chord of contact as, equation of chord of contact होगी 2x plus 8y plus 17 is equal to 0। स्टूडेंट्स अब एक दफा मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब अगर ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इसका मतलब है कि पॉइंट P को भी इसे सेटिस्फाई करना चाहिए और पॉइंट Q को भी इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। आप अगर यहां पर देखें तो x1, y1 इसी इक्वेशन को मैंने x की जगह पर x1 पुट कर दिया, y की जगह पर y1 पुट कर दिया, इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इसी तरह से पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स भी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन दो इक्वेशंस को देखकर हमें पता चल गया कि ये हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक डेटा गिवन है, यहां पर हमारा सॉल्यूशन एंड हो गया।
मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करने लगा हूं कि ये हमने किस फिलॉसफी के साथ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख दी। हमारे पास एक डेटा गिवन है 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपके पास एक डेटा गिवन है और आपको कहा जाता है कि आप जरा बताओ कि वो कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर आप ये वैल्यूज पुट कर रहे हो और आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है। वो कौन सी इक्वेशन है कि जिसके अंदर ये वैल्यूज पुट करने से आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है। अगर आपको यह भी साथ बता दिया जाए कि वो एक लाइन है, एक लाइन है कि जिसमें आप ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, आपने यहां पर 1 पुट किया, यहां पर 1 पुट किया, आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। आपने यहां 2 पुट किया, यहां 2 पुट किया, आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। एंड देन यहां पर तो आपको कहा जाता है कि आप उस लाइन की इक्वेशन बता दो। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप ये दो पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज बदल रहे हैं तो यहां पर इसका मतलब है कि वेरिएबल्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी इक्वेशन जो लिखेंगे वो होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये वो इक्वेशन है जिसके अंदर आपने x की जगह 1, y की जगह 1 पुट किया, इक्वेशन सेटिस्फाई हुई। x की जगह 2, y की जगह 2 पुट किया, इक्वेशन सेटिस्फाई हुई। x की जगह 3, y की जगह 3 पुट किया, इक्वेशन सेटिस्फाई हुई। अब ये है वो पैटर्न जिसको देखकर हमने ये इक्वेशन लिख दी। अब यही काम हमने यहां पर किया है। हमने ये इक्वेशन देखी और ये इक्वेशन देखी। आप जरा देखें, ये दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली सिमिलर हैं। अब यहां पर x1 है, यहां पर x2 है, यहां पर y1 है, यहां पर y2 है। ये जो जगह है इसका मतलब है ये x कोऑर्डिनेट की है और ये जगह y कोऑर्डिनेट की है। हमने यहां पर x पुट कर दिया और यहां पर हमने y पुट कर दिया और हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर आपने एग्जाम्पल 8 को होमवर्क में सॉल्व करना है जो कि है पेज नंबर 263 पर। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 5 of exercise 6.2. Statement is, find the length of the chord cut off from the line 2x plus 3y is equal to 13 by the circle x square plus y square is equal to 26. स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए अगेन देखते हैं डायग्राम। फर्ज करें कि यह है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब स्टूडेंट्स, हमें उस कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है जो इस लाइन के इंटरसेक्ट करने की वजह से बन रही है। हम फर्ज करते हैं कि ये लाइन इस तरह से सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पर। अब स्टूडेंट्स, जब इस लाइन ने इस सर्कल को इंटरसेक्ट किया तो ये हमारे पास, इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये हमारे पास जो कॉर्ड बन रही है यहां पर इन दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की वजह से हमें इस कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है, इस कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स, इस कॉर्ड की लेंथ मालूम करने के लिए हमें ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे मालूम कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें कि जब भी आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हो तो आप उन दोनों कर्व्स की जो इक्वेशंस हैं उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। अब यहां पर एक तरफ लाइन है, इसकी इक्वेशन हमारे पास मौजूद, दूसरी तरफ सर्कल है, इसकी इक्वेशन हमारे पास मौजूद। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन परफॉर्म करेंगे तो ग्राफिकली स्पीकिंग हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से बनने वाली जो कर्व्स हैं, एक तरफ लाइन और दूसरी तरफ सर्कल, इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएंगे। अब इन दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को यूज करते हुए जब हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास इस कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। यह है स्टूडेंट्स हमारा थिंकिंग प्रोसेस। अब हम इसे मिटा लेते हैं और यहीं से अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। हम यहां लिखेंगे टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड we will have to find points of intersection between
लाइन एंड सर्कल। ये हमने बता दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम साइमल्टेनियस सॉल्यूशन परफॉर्म करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं यहां पर लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब दूसरी तरफ हमारे पास है सर्कल की इक्वेशन, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब स्टूडेंट्स, अगर हमने साइमल्टेनियस सॉल्यूशन परफॉर्म करना है तो यहां पर सिंपलेस्ट ट्रिक ये है कि आप लाइन की इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, हमारा साइमल्टेनियस सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां से मैं इसको नाम दे देता हूं 1 का और इसे नाम दे देता हूं 2 का। फ्रॉम 1 यहां से स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 3y दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ डिवाइडेड बाय 2। अब इसको भी नाम दे दें 3 का। उसकी वजह, जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, इनफैक्ट जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, चूंकि हम ये x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, हमें इसको सॉल्व करने से y की वैल्यू मिलेगी। जब y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, वो y की वैल्यू यहां पर पुट करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी। सो हमें वहां पर रेफरेंस देना होगा। ये x की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट करते हैं 2 में, पुटिंग इन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब स्टूडेंट्स, हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। यहां पर स्क्वायर ओपन करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 2 3 आर 6, 13 6 आर 78 y ओवर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब इस 4 से जान छुड़ाने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 169 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 78y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 4s आर 104। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया, 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज 13y स्क्वायर माइनस 78y, 169 में से 104 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 65 प्लस 65 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, यहां से फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। 13 यहां से कॉमन लिया जा सकता है। 13 कॉमन लेने से हमें इक्वेशन मिलेगी y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आ गई y में क्वाड्रेटिक। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने से y की 2 वैल्यूज उम्मीद है मिलेंगी। अब यहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि हमारे पास 3 रास्ते हैं। हमने चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला और दूसरा मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं जानता हूं आपको अच्छा नहीं लगता, मिडिल टर्म ब्रेक करके अगर हम इसे फैक्टराइज कर लें बहुत अच्छी बात, अदरवाइज हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाना होगा। अब यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमारे पास 2 नंबर्स चाहिए। चूंकि 5 और 1 का प्रोडक्ट है 5, हमें 2 नंबर्स की तलाश है जिनका प्रोडक्ट हो 5 और सम या डिफरेंस करने से -6 आता हो। शाबाश, क्या होंगे 2 नंबर्स? द आंसर इज -5 -1, प्रोडक्ट 5 और सम इनका आ जाएगा -6। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं y स्क्वायर माइनस y माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन, y -1, यहां से -5 कॉमन, y -1 इज इक्वल टू 0। y -5 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। जब भी 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो आप हर उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे जिसके अंदर अननोन मौजूद होगा। अब यहां पर दोनों के अंदर अननोन मौजूद है, सो आप दोनों को इक्वल टू 0 लेंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये सर ने क्या आज नई बात कर दी, हम तो रूटीन में ऐसा कर रहे हैं, तो ये बताने की क्या जरूरत थी? स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि यहां पर लिखा हो 2। अब 1 2 और 3, इन 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। क्या आप 2 को 0 ले सकते हैं? द आंसर इज नो।
टू 0 के इक्वल नहीं होता। आपने सिर्फ उसी फैक्टर को इक्वल टू 0 लेना है जिसके अंदर अननोन मौजूद होगा। सो यहां से हम दो केसेस बनाएंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1। हमारे पास दो पॉइंट्स आएंगे चूंकि हमारे पास दो y की वैल्यूज आ गई हैं। अब ये दोनों वैल्यूज बारी बारी हम यहां पर 3 में पुट करेंगे, हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी। पहले हम पुट करते हैं 5 फॉर y is equal to 5. Put in equation 3. X is equal to 13 minus 3 into 5 divided by 2. 3 5s are 15. 13 minus 15 divided by 2. 13 minus 15 is minus 2. Minus 2 divided by 2 will be minus 1. X is equal to minus 1. Y की वैल्यू 5, X की वैल्यू minus 1. Let this point be P minus 1, 5. मैंने इस पॉइंट को P का नाम दे दिया। ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब हम यहां लिखेंगे फॉर y is equal to 1. Put in equation 3. X is equal to 13 minus 3 into 1 divided by 2. 13 minus 3 will be 10. 10 divided by 2 will be 5. Let this point be Q. 5, 1. ये हमारे पास पॉइंट Q आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं, यानी लाइन और सर्कल के दरमियान हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। जब दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हमारे पास कॉर्ड की लेंथ आएगी। अब हम कॉर्ड की लेंथ मालूम करते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड, अब दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्ज करें सर्कल और ये हमारी लाइन, ये हमारे पास एक पॉइंट, ये पॉइंट दूसरा, इसको P कह दिया, इसको Q कह दिया। हमारे पास इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, हमें इस कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है। अब यहां पर हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला इन दो पॉइंट्स के लिए। डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट आपके ज़हन में रहना चाहिए। अपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब P और Q दो पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास -1 -5 का स्क्वायर, -1 -5 का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स 5 -1 का स्क्वायर। आप 1 -5 भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं। -1 -5 इज -6, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 -1 4, 4 का स्क्वायर 16। 36 plus 16, 36 plus 16 is 52. अब स्टूडेंट्स 52 का स्क्वायर रूट आप अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आप चले जाएंगे डेसिमल में। हमें यहां पर कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आपको सिंपली परफॉर्म करना है। 52 के दो फैक्टर्स आप सोच सकते हैं, दैट आर 13 एंड 4। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। हम कंक्लूड करते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। स्टूडेंट्स ये था प्रॉब्लम नंबर 5 का सॉल्यूशन। आप प्रॉब्लम नंबर 6 होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।